Good morning, children. Now, today we will see exercise 13.2 and chapter 10. Exercise 13.2, 13.3 and chapter 10. In 13.2 there is only one or two sum is left. So we will see that first. Then afterward exercise 13.3. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर. क्वेश्चन में लिखा है 108 इंटू 192 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो. तब इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे. 108 का फैक्टराइजेशन किया और यहाँ 192 का फैक्टराइजेशन किया. 2 से डिवाइड किया, ये 54 टाइम हुआ. फिर 2 से डिवाइड किया 27, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3. तो यहाँ पर हमारे पास में 2 कितनी बार आ गया, 1 और 2 बार, और 3 कितनी बार आ गया, 1 2 3 बार. अब 192 का फैक्टराइजेशन ले लेंगे. तो 192 का फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास में ये आ गया. यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 6 7 8, यानी 2 कितने बार हो गया, 8 टाइम. तो 2 की पावर अपन दे देंगे 8 और 3 यहाँ पे 1 2 3 और ये 1 टाइम. कितने हो गए टोटल, 4. तो 3 की पावर 4. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया. नेक्स्ट हम दिया है 270. इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है. 270 के फैक्टर ले लेंगे. 2 से अपने कैंसिल किया ये 135 टाइम, फिर 3 से कैंसिल किया इसको 45 टाइम, 3 से कैंसिल हुआ 15 टाइम, 3 5 या 15 और 5 1 जा 5. तो यहाँ पे 2 1 टाइम है तो 2 1 टाइम. 3 कितनी बार है, 3 टाइम, तो 3 की पावर 3. 5 कितनी टाइम है, 1 टाइम, तो 5. तो ये फैक्टराइजेशन करने से हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 के 1-2 सम और है, वो आपको इसी प्रकार से करना है फैक्टराइजेशन करके. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में हमको क्वेश्चन दिया है 2⁵ और पूरे की पावर 2 इंटू 7 क्यूब अपॉन में दिया है 8 क्यूब इंटू 7. तो जब इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई आए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं. तो यहाँ देखो ब्रैकेट से पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 2 जा 10, तो 2 की पावर हो गई 10, ये 7 क्यूब वैसे ही वैसे. और ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 के फैक्टर करें तो आ जाता है 2 का क्यूब. तो यहाँ लिख देंगे 2 का क्यूब और पूरे की पावर क्या चल रही है, 3 इंटू 7 वैसे ही वैसे. अब देखो ये 3 3 जा कितना हो जाएगा, पावर अलग अलग है तो ब्रैकेट से पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी. 3 3 जा 9. अब देखो 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9, तो इसको अपन लिख दिया 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1. तो ये इसमें यहाँ पर हम डिवाइड करो लगा लेंगे. जब पावर डिवीजन में हो, बेस समान हो, पावर डिवीजन में हो तो माइनस हो जाती है. 10 की पावर -9 इंटू 7 की पावर 3 -1, तो 10 - 9 1 और 3 में से 1 गया, 7 की पावर 2. 7 की पावर 2 यानी 7 इंटू 7 49, 49 2 जा 98. तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद में आ गया हमारे पास में 98. इसी तरह से आपको बाकी सम 5 के रिमेनिंग सम आपको करना है. नाउ इन एक्सरसाइज 13.3, 13.3 में जो नंबर है उसको हमको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. यदि एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है और नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ये दो चीज़ हम देखेंगे. तो हमारे पास में फर्स्ट नंबर है एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म. तो 279405, ये हम पहले 4th और 5th क्लास में आप ये कर चुके हैं. प्लेस वैल्यू चार्ट जैसा है ये. तो 279404. अब यहाँ पर देखो 2, यहाँ लिखा 2 इंटू, अब इसके आगे जितने नंबर है उतनी 10 की पावर चढ़ा देंगे अपन. 1 2 3 4 5.
2 के बाद में कितने नंबर है 5, तो 10 की पावर 5 प्लस फिर ले लेंगे 7, 7 लिखा। 7 के बाद में कितने नंबर है 1 2 3 4, तो ये इतनी 10 की पावर चढ़ा देंगे अपन, 10 की पावर 4 प्लस 9, 9 के बाद में कितने नंबर है 1 2 3, 9 इंटू 10 की पावर 3 और फिर 4, 4 के बाद में कितने नंबर है 1 2, 4 इंटू 10 की पावर 2, 0, 0 के बाद में कितने नंबर है 1, यानी 10 की पावर 1, 0 इंटू 10 की पावर 1 और लास्ट नंबर है 4, 4 के बाद में कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो 4 इंटू 10 की पावर 0। तो ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया एक्चुअली में प्लेस वैल्यू है। देखो 4 कौन से प्लेस पे है 1 की प्लेस पे, तो 10 की पावर 0 यानी 1 होता है, तो 4 1 जा 4, ये 1 की प्लेस पे है, ये 10 की प्लेस पे है, ये 100 की प्लेस पे है, ये 1000 की प्लेस पे है, ये 10,000 एंड सो ऑन। लेकिन मैंने आपको करने का तरीका कैसे बताया है, ये बहुत इजी तरीका रहता है। पहला नंबर लिखो, उसके बाद में कितने नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, उतनी 10 की पावर चढ़ा दो। फिर दूसरा नंबर ले लिया, उसके बाद में जितने नंबर है उतने 10 की पावर चढ़ा दो, तो ये उसकी प्लेस वैल्यू बताता है। सिमिलरली हमारे पास में नंबर है दूसरा 3006194, पहले लिखा हमने 3 इंटू 10 की पावर 6, 6 कैसे आया, क्योंकि 3 के बाद में कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 लगा दी हमने, प्लस 0, 0 के बाद में कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 है, तो 0 इंटू 10 की पावर 5। इसके बाद में फिर 0 है, तो 0, 0 के बाद में कितने नंबर है 1 2 3 4, 10 की पावर 4, फिर 6, 6 के बाद में कितने नंबर है 3, तो 6 इंटू 10 की पावर 3, फिर 1, 1 के बाद में कितने नंबर है 2, तो 1 इंटू 10 की पावर 2, फिर 9, 9 के बाद में कितने नंबर है 1, तो 9 इंटू 10 की पावर 1 और 4, 4 इंटू 10 की पावर 0, 4 के आगे कोई नंबर नहीं। तो ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ मैंने ये 2 ही सम किए हैं। सिमिलरली आपको और रेस्ट ऑफ द सम करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब हमको इस फॉर्म में दिया है और उसको इस फॉर्म में लिखना है, तो यहीं से हमको आंसर मिल जाता है। ये जो ऐसा दिया हुआ है इसके पहले पहले नंबर लिख दो, तो 2 7 9 4 0 4, ये नंबर आ गया हमारे पास में। जैसे यहाँ पर इसके करने के 2 तरीके हैं। हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है एक्सपांडेड फॉर्म में, इसको लिखना है हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो 86045, 86045 सीधे नंबर आ गया। और अगर इस तरीके से नहीं करना है तो हम 8 के आगे कितने जीरो है 4 जीरो ऐसा लिख दिया, प्लस 6 के आगे कितने जीरो है 3 जीरो, यहाँ ऐसा लिख दिया, फिर 0 के आगे 2 जीरो, 0 के आगे 2 जीरो, फिर 4 के आगे 1 जीरो और ये 5, ये अपनी अपनी प्लेस पे रख दिया और इनको प्लस कर दिया, तो 86045 आ जाएगा। वैसे इजी तरीका रहता है, ये सीधे नंबर देख के इसके पहले पहले नंबर लिख दो तो ऑटोमेटिक नंबर बन जाता है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को लिखना। तो ये पहला सम है हमारा 5000000, ये नंबर है। अब यहाँ पर इसको आपको ध्यान से समझना है। किसी भी नंबर के पीछे पॉइंट अंडरस्टूड समझा जाता है, कोई भी नंबर हो उसके पीछे पॉइंट समझा जाता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता। जैसे अपन यहाँ देखते हैं 10 की पावर 1 है, लेकिन इसको हम लिखते नहीं। सिमिलरली हर एक नंबर के पीछे पॉइंट होता है, लेकिन उसको हम लिखते नहीं, जब ज़रूरत होती जब लिखते हैं। तो ये इतना बड़ा नंबर है, इसके पीछे हमने पॉइंट लगा दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो ये पॉइंट को हम यहाँ से उठाकर इस तरफ ले जाएंगे, जैसे तीर का निशान लगा लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो कितने डिजिट ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट ले जाएंगे। क्यों 7 डिजिट ले जाएंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि पहले नंबर के बाद में डेसिमल होना चाहिए, जो भी फर्स्ट डिजिट है उसके बाद में डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ से हमने उठा के डेसिमल को यहाँ लगे, कितने डिजिट चले हम 7 डिजिट, तो यहाँ 10 की पावर 7, 5.0 इंटू 10 की पावर 7, तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, हमको और अच्छे समझ में आ जाएगा। 39087.8 ये नंबर दिया हुआ है,
अब मैंने बताया था किसी भी नंबर के पीछे पॉइंट होता है। अब यहाँ पे तो पॉइंट हमको ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब पॉइंट नहीं दिया है उस कंडीशन में हमको नंबर के सबसे लास्ट में पॉइंट मानना है। यहाँ ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है और मैंने आपको रूल क्या बताया, फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल हमको चाहिए। तो यहाँ से हम डेसिमल को मूव करेंगे 1 2 3 4, यानी 3 के बाद में डेसिमल पुट कर देंगे। तो 3 के बाद में डेसिमल पुट कर दिया, कितने डिजिट चले हम 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। बाकी नंबर सब वैसे ही लिख देना है। 3 पॉइंट के बाद में यहाँ पॉइंट आ गया, उसके बाद में जो भी नंबर है वो सब वैसे ही 90878 पूरा नंबर वैसे ही यहाँ 10 की पावर 4 आ गया। 4 क्यों आया, क्योंकि हम 4 डिजिट पॉइंट को इधर लेके गए। यही नंबर अगला देखो सेम की सेम है, लेकिन पॉइंट अब हमको यहाँ दिया हुआ। पहले पॉइंट यहाँ दिया हुआ था 7 के बाद में, अब यहाँ 8 के बाद में पॉइंट दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया है कि पॉइंट यदि दिया है तो पॉइंट को उठाकर फर्स्ट डिजिट के बाद में लाना है, और पॉइंट यदि नंबर में नहीं दिया है तो सबसे लास्ट में उसको मानकर चलना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ से हम इसको उठा के ले जाएंगे 3 के बाद में 1 2 3। अब हमको 3 डिजिट चलना पड़ेगा, तो ये 3 डिजिट चलें, यहाँ पॉइंट रख दिया और 10 की पावर 3। जितने डिजिट हम पॉइंट को मूव करेंगे उतने डिजिट हमको 10 की पावर पर देना है। तो यहाँ हम 3 डिजिट चले तो यहाँ हमने 10 की पावर 3 दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, बड़ा नंबर ले लिया 384 और 00000। अब यहाँ पर हमको पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो हमने मान लिया लास्ट में पॉइंट है। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमारा रूल क्या कहता है कि पॉइंट को लेफ़्ट साइड मूव कराना है। कितने डिजिट मूव कराना है, उतने डिजिट मूव कराना है जिसमें हमारा पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद में पहुँच जाए। तो यहाँ से हम चले 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 3 के बाद में पॉइंट रखना है। तो हम कितने चले 8 डिजिट, तो 3.84 और 10 की पावर 8। मैंने बताया यहाँ पॉइंट रख दो, उसके बाद में जो नंबर है वो लिख दो, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 की पावर 8 आ गया। वन मोर एग्जांपल आप देखो, ये मैंने लिया है नेक्स्ट सम से, फिफ्थ सम में से ये बड़ा नंबर था 60230, फिर 3 बार 0 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 3 बार 0, इतना बड़ा नंबर। अब यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं दिया है, तो डेसिमल हम मानेंगे सबसे लास्ट में। अब यहाँ से डेसिमल मूव करेगा, कहाँ पर जाएगा, ये 6 के बाद में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद में हमको पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से हमने पॉइंट उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, हमारा पॉइंट मूव हुआ 22 डिजिट। तो ये पॉइंट को उठा के हम यहाँ रख देंगे, बाकी नंबर 0 2 3 लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद 0 0 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हम कितने डिजिट चले 22, तो 10 की पावर आ जाएगी 22। तो ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो ये 13.3 इज़ कंप्लीट। यहाँ पे केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है और एक्सपांडेड फॉर्म में नंबर को लिखना है। नाउ वी विल सी चैप्टर 10 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बहुत आसान होते हैं और यदि हम कुछ सावधानी रखें तो कुछ भी गलती नहीं होती। एक्सरसाइज 10.1 का हमारा क्वेश्चन है कि लाइन ए बी हमको दी हुई है और लाइन ए बी के बाहर, यानी यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया है और इस पॉइंट पे हमको एक पैरेलल लाइन खींचनी है। क्या काम करना है हमको, एक लाइन ए बी है और ए बी के बाहर हमने एक पॉइंट सी लिया है जिस पर हमको परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन खींचना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो ये पॉइंट लिया हुआ है, इस पॉइंट पर हम जो हमारा कंपास है, ये देखो ये कंपास ऐसा होता है जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं, ये इसको आप डिवाइडर भी बोलते हैं। ओरिजिनल नाम इसका क्या है, कंपास। कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाले सिरे से यहाँ पर एक आर्क खींच देंगे।
और इस आर्क के जितनी आर्क आपने खींची उससे थोड़ा सा कंपास को कम कर लेंगे, मोर देन हाफ बोलते हैं इसको, यानी अंदाजे से थोड़ा सा आधे से थोड़ा ज़्यादा खोल लेंगे कंपास को। और फिर इस पर यहाँ पे पॉइंट रख के एक कट यहाँ लगाएंगे और फिर ये पिन यहाँ रख के पेंसिल से एक कट यहाँ लगाएंगे, तो ये 2 कट आपको मिल जाएंगे। अब इन 2 कट पर रख कर आपको यहाँ पे एक क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा, यानी कंपास को आपने रखा यहाँ, इस कट पॉइंट से एक कट यहाँ लगाया और एक कट यहाँ लगाया, ये कट पॉइंट मिल जाएगा। इसको ऐसा ज्वाइन कर देना है। अब ये जो हमने आर्क खींची ये पॉइंट सी को सेंटर लेके खींची है, तो ये हमको ये हमने जो खींचा है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये जो लाइन आई है इसका जो पॉइंट सी है यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क ऐसे खींचना है और इस आर्क के मोर देन हाफ लेकर इस पर भी 2 पॉइंट लगाना है इस प्रकार, और यहाँ से ये एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है और इस लाइन को आगे पीछे खींच देना है। फिर से देखो ये जो पॉइंट सी है ये पॉइंट सी पर कंपास रखना है, एक आर्क ऐसे खींचना है और ये आर्क जो खींची आपने इस कंपास को थोड़ा छोटा कर लोगे, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाओगे और ये वाले पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगाओगे, यानी ये पॉइंट से ये आर्क मिल जाए, ये कट मिल जाएगा और ये वाले पॉइंट से ये मिल जाएगा। फिर कंपास का निडल यहाँ रखना है और पेंसिल से यहाँ एक आर्क लेना है, फिर कंपास का निडल यहाँ रखना है और एक आर्क यहाँ लेना है, तो ये जो है ये पॉइंट को इस सी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर खींचने का तरीका है। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये पैरेलल लाइन की खासियत होती है कि जो ट्रांसवर्सल होती है उसके एक सेम साइड के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 90 और 90 ये सप्लीमेंट्री हो गए, तो ये लाइन को हम आगे पीछे बढ़ा देंगे। तो इस लाइन के पैरेलल ये एक लाइन हो गई, इसको नाम दे दो LM, कुछ भी नाम दे दो, स्मॉल लेटर में नाम देना है। तो ये हमारी AB लाइन सेगमेंट के पैरेलल एक लाइन हमने खींच दी। सिमिलर ऐसे ही ऐसे सिमिलर दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमको एक गिवन लाइन के से 4 सेंटीमीटर दूर एक लाइन खींचना है। तो सेम प्रोसेस है हमको बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन के सेंटर में एक अप्रॉक्सीमेट सेंटर में एक पॉइंट ले लेंगे और एक आर्क ऐसी खींचेंगे, जैसे मैंने बताया आर्क अपने मन से निडल यहाँ रख के एक आर्क खींच लेंगे और फिर कंपास की निडल यहाँ पर रखकर आपको ये वाली आर्क मिल जाएगी, फिर कंपास की निडल यहाँ रखकर ये वाली आर्क मिल जाएगी, फिर कंपास की निडल ये आर्क पे रखोगे तो ये आर्क खींचोगे और फिर कंपास की निडल यहाँ रखोगे तो ये वाली आर्क मिल जाएगी, ये कट पॉइंट मिल जाएगा, इसको कट पॉइंट बोलते हैं। इस कट पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे जहाँ आपने शुरुआत में ये आर्क खींचने के लिए निडल रखी थी, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब ये लाइन को हम इतनी बड़ी खींच लेंगे इसमें 4 सेंटीमीटर हम नाप सके, तो स्केल से 4 सेंटीमीटर नापना है। अब 4 सेंटीमीटर नापने के लिए आपको यहाँ मैंने देखो स्केल बनाया है, तो इसमें हमेशा गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। मेज़रमेंट कहाँ से लेना है, स्केल में आप देखो स्केल की शुरुआत में 0 पॉइंट बना रहता है, तो आपके कंपास की निडल जो है 0 पॉइंट पर रखना है और कंपास को खोलकर जितना भी आपको लेना है, मान लो 4 सेंटीमीटर लेना है, तो आपकी जो ये पेंसिल है उसकी पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये 0 से लेके 4 यानी ये 4 सेंटीमीटर के लिए कंपास खुल गया। तो ये 4 सेंटीमीटर के लिए कंपास खोलकर आपको यहाँ पर रखकर ये आर्क लगा लेना है, या आप स्केल से भी डायरेक्ट नाप सकते हो, 0 यहाँ रखकर या 0 यहाँ रखकर 4 सेंटीमीटर नाप लो और यहाँ पॉइंट लगा लो, तो ये मेरा पॉइंट 4 सेंटीमीटर यहाँ आ गया। अब यहाँ पे वही प्रोसेस करना है जैसी ये की थी, इस 4 सेंटीमीटर पर फिर एक आर्क ऐसे खींचना है, फिर आर्क पे ये 2 पॉइंट लेना है और ये 2 पॉइंट से ये कट पॉइंट मिल जाएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए। इस लाइन को आगे पीछे कर दोगे तो इस लाइन से 4 सेंटीमीटर दूर हमारी एक लाइन खींच गई। तो ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में अंतर क्या हुआ, ये 4 सेंटीमीटर दूर पे हमने खींची
और यहाँ हमने क्या किया, इस लाइन के बाहर कोई सा भी एक पॉइंट था उस पर हमने, वो 4 सेंटीमीटर दूर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर दूर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर दूर भी हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ और इसमें कोई डिस्टेंस नहीं दी हुई। तो एक्सरसाइज 10.1 में 3 क्वेश्चन है शायद, और जिसमें से हमने 2 देख लिए हैं। अब एक्सरसाइज 10.2 में हम एक ही क्वेश्चन लेंगे, बाकी क्वेश्चन लगभग सिमिलर है। हमको कंस्ट्रक्शन करना है ट्राइंगल का।